हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, आज हम लोग कुछ इंग्लिश या कुछ नहीं पढ़ेंगे, उसके बारे में ये पढ़ेंगे दोस्तों कि जैसे कि हम लोगों ने शुरू किया था हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह बुक आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखी गई है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग रिव्यू देखेंगे। हम वैसे इसको कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, और साथ ही साथ ये देखेंगे दोस्तों हम अपने नोइंग को डूइंग में कैसे चेंज करेंगे, यानी कि अपने जानकारी को अपने एक्शन या अपने कार्य काम में कैसे बदलेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो आज का हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, पहला कि बुक के बारे में थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, उसके बाद हम लोग अपने नोइंग को डूइंग में कैसे चेंज करें वो हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो पे लास्ट तक ज़रूर बने रहें। छोटा सा वीडियो होगा, इसमें पढ़ने वाली कुछ नहीं बात होगी, तो इसमें सीखने सिखाने की भी बात नहीं होगी, बस थोड़ा सा जानकारी के लिए दोस्तों ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। आइए, इस चैनल के मकसद के बारे में सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो आइए दोस्तों, जैसे कि ये बुक है, आप जानते हैं दोस्तों, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। हम इसके बारे में क्या बताएं दोस्तों। ये बुक वैसे तो ट्रांसलेशन की है, ठीक है, लेकिन अगर आप इंग्लिश सीखने का शौक रखते हैं और आप हिंदी बोलते सुनते समझते हैं, तो आपके लिए यह बुक बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर आप बिहार में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, इंग्लिश एकेडमिक में पढ़े, समझ में नहीं आया, एग्ज़ाम दिए, अब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये मत सोचिए कि सिर्फ ट्रांसलेशन सीखेंगे। इससे दोस्तों आपकी समझ बहुत बढ़ेगी, और इसको यकीन नहीं है दोस्तों, तो हम इसको फर्स्ट चैप्टर से शुरू किए थे। पहले भी इसे पढ़ते रहते थे दोस्तों, उतना फ़ायदा नहीं हुआ। जब फर्स्ट चैप्टर से ऐसे शुरू किए पढ़ते पढ़ते, और इसमें से रूल्स दिया हुआ, लेकिन हम स्ट्रक्चर लिखते गए दोस्तों। स्ट्रक्चर 1 से शुरू करके हम अभी जो पहुँचे लास्ट, वो चैप्टर 34 और स्ट्रक्चर इसका जो भी था, ये एक एक करके दोस्तों लगभग 261 वीडियो हमने बनाया इस चैनल पे। हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश प्लेलिस्ट है, उसमें है 261, और इसमें हमें टाइम लगा दोस्तों लगभग 1.5 साल। क्यों? कभी बनाते थे कभी नहीं, पर डे देने का वादा किए थे लेकिन कभी नहीं हो पाया। फिर भी जो भी बना दोस्तों, जो भी, उसमें हम लोगों ने ये किया कि जब शुरू किया व्यूज नहीं आ रहे, तभी भी उतना नहीं आता, लेकिन ये अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने इसे जारी रखा, इसे कंटिन्यू रखा और यहाँ तक पहुँचे। और अब दोस्तों जो 34 स्ट्रक्चर था, अभी लास्ट 2 दिन पहले हम लोगों ने ख़त्म किया, तो उसमें कुछ पढ़ाने वाला है, कुछ नहीं है। और उसके बाद लगभग दोस्तों 348-350 पेज कंप्लीट किया, और ये टोटल पेजेज 500 है। अब जो लगभग 150 पेज बचता है, तो वो सेल्फ स्टडी के लिए है दोस्तों। वैसे तो यह बुक हिंदी भाषी के लिए, यानी हिंदी जिनका लैंग्वेज है उसके लिए, सेल्फ स्टडी के लिए ही है दोस्तों। लेकिन अगर मेरे साथ, या अब तो ख़त्म हो गया, एक एक स्ट्रक्चर को एक दिन में देखते हैं, और उस स्ट्रक्चर के साथ जो भी एक्स्ट्रा बातें होती थी, जो कि उसमें ज़रूरत पड़ती थी, एक एक करके मैंने बताया। इस तरह से लगभग मैंने
अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप चाहे तो दोस्तों ये बुक को अपने से पढ़ें। इंग्लिश का अगर शौक है या आपको ज़रूरत है, वो आप कुछ भी कर रहे हो, आपको ज़रूरत पड़ती है। बिहार में अगर हैं तो इंग्लिश को 10th में नहीं कंपलसरी रखा गया, तो उस टाइम में ध्यान नहीं दिया जाता है। बाद में इसे ज़रूरत पड़ती है अपने बच्चे के लिए, बिजनेस में, जॉब में या कुछ भी के लिए, तो वहाँ पर ये बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सेल्फ स्टडी करें, चाहे तो मेरा वीडियो देख सकते हैं, ये कंप्लीट कर चुके हैं। यही मेरा कहना था। और ये खरीदना आसान है। कोई भी एडिशन हो, वो आपको लगता है कि इसमें कोई भी ये नहीं हुआ अमेंडमेंट या इसमें कुछ जोड़ा नहीं गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बुक की बातें थी, आप समझ गए। अब इसको ये करना, लेना, पढ़ना आपके ऊपर है। अब आइए दोस्तों कि मेरा जो दूसरा टॉपिक है इसी में, कि आप अपने नोइंग को अपने डूइंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे। नोइंग मीन्स जानकारी, डूइंग मीन्स काम, ये ज़्यादा कार्य वाला दोस्तों, कार्य या एक्शन। कि पहले तो हम ये देखते हैं बहुत ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी तो बहुत है, उनके सामने अगर बात करो तो वो कहेगा आई नो दैट, आई नो दिस, आई नो दिस, आई नो दोज, यानी उनको हर चीज़ का जानकारी है, दिमाग में बहुत से नॉलेज भरे हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर उनसे एक्शन की बात करो, उनके लिए सेल्फ कि आप ये काम कीजिए, तो उसका माइंड नहीं काम करता है और किसी भी काम को वो शुरू ही नहीं कर सकता है, और न ही उसको उस काम में, किसी काम में, एक्शन में मन नहीं लगता। एक्शन, ये भी बोलना भी एक एक्शन है दोस्तों, ऐसा नहीं है। पढ़ाना भी एक एक्शन है। बहुत पढ़ लिए, बहुत पढ़ लिए, लेकिन कोई ऐसा होता है कि पढ़ा नहीं सकता, तो ये एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। उसका पहले हम लोग देखेंगे कि वजह क्या होता है। तो वजह दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सपोज कि ये कोई है, ठीक है दोस्तों, ये कोई है, उसका बहुत तेज है, माइंड में बहुत सारा नोइंग भरा हुआ है, एकदम फुल। जो भी बात करो बोलेगा आई नो, मैं जानता हूं। ठीक है, लेकिन इसका क्या होता है, माइंड सिग्नल देना बंद कर देता। इतना नोइंग, इतना गैदरिंग, इतना जमा हो जाता है, बस इसका माइंड सैचुरेशन कंडीशन में चला जाता है और सिर्फ ये सोच ही सकता है। माइंड हमेशा कंफर्ट जोन में चला जाता है या रहना चाहता है, या अपने आप को सेफ रहना चाहता है कि हम आराम से रहें, और वो अपने बॉडी को सिग्नल देना बंद कर देता है बाकी सेल्स को, हाथ को, पैर को, जो भी हो, कि काम करना है। बस उसका माइंड सिर्फ यही कहता है कि आराम से रहना है, कंफर्ट जोन में रहना है, चाहे तुम सोचो जितना, बस इतना ही सीमित हो जाता है। जबकि आपको अपने नोइंग को डूइंग में चेंज करने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए आपको नोइंग बहुत से जानकारी की ज़रूरत नहीं है, जितना है सफिशिएंट है। और जैसे आपका माइंड पूरे बॉडी के सेल्स को सिग्नल देना शुरू करेगा कि एक्शन लो, एक्शन करो, एक्शन करना है, एक्शन के बाद ही रिजल्ट मिलेगा, तो उस टाइम आपका माइंड, आपका बॉडी सब काम करने पे ज़्यादा जोर देगा बनिस्बत कि सिर्फ सोचने पे। आई नो, हर चीज़ बात करो, जानते हैं, लेकिन वो एक्शन नहीं कर सकता है। तो एक्शन के लिए आपको माइंड को चाहिए कि आप सिग्नल दें, कि वो पूरे बॉडी के सेल्स को सिग्नल दे कि एक्शन करना है, एक्शन लेना है, जानकारी चाहे जितना हो। तो इसमें दोस्तों एक चीज़ याद आ रहा है, अगर आप भी पढ़े होंगे या सुने होंगे, कि एक बहुत बड़े
वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर, बॉक्सर जानते हैं जो बॉक्सिंग करते हैं, वो उनका कहना था कि मुझे उससे डर नहीं लगता है जो 1000 दाव या पंच का तरीका जानता हो। बॉक्सिंग में पंच इसे बोलते, 1000 तरीका जानता हो। मुझे तो उससे डर लगता है जो सिर्फ एक तरीका जानता हो लेकिन वो 1000 बार प्रैक्टिस किया हो। तो दोस्तों इससे इंपॉर्टेंस ये निकल के आता है कि आप अपने नोइंग को डूइंग में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको जितना जानकारी है, आप कुछ भी चाहते हैं करना कि मेरा नोइंग डूइंग में चेंज हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, प्रैक्टिस करना। तभी आप अपने नोइंग को डूइंग में कन्वर्ट करने में कामयाब हो सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करके जो भी नोइंग है, और आप ये मत सोचे कि अरे इतना जानकारी हो जाएगा तब किसी काम को शुरू करेंगे या फेवरेबल कंडीशन होगा, तो माइंड आपका सिर्फ और सिर्फ सोचने तक ही सीमित रह जाएगा और वो स्ट्रक्चर या जाल इतना तगड़ा हो जाएगा कि अब रीस्ट्रक्चर्ड करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहला या सबसे आसान तरीका है कि आपका जो भी नोइंग हो उसको कोशिश करें पहले प्रैक्टिस करके डूइंग में कन्वर्ट करने का। और इसको दोस्तों अगर आपका ये भर गया है कंफर्ट जोन ये, तो आपका नोइंग डूइंग में चेंज करने सिग्नल तभी पॉसिबल है जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं। माइंड को ये सिग्नल देते हैं कि हमको प्रैक्टिस करना, एक्शन करना है, काम करना है, तो ये प्रैक्टिस करना शुरू करेगा। तब ये जो आपका माइंड है ये रीस्ट्रक्चर्ड होगा, किसके लिए? काम करने के प्रति। जो रीस्ट्रक्चर्ड था कंफर्ट जोन, सेफ जोन, प्रोटेक्टिव जोन, उसके लिए। अब अगर इसको करते हैं बार बार तो आपका ये माइंड कहिए वायरिंग फिर से होगा और ये स्ट्रक्चर तैयार होगा आपके माइंड में काम करने के लिए, और वो वक्त लेगा। और आप ये सुने ज़रूर होंगे दोस्तों कि किसी एक्शन को अगर आप मिनिमम 21 दिन 21 डेज के लिए करते हैं तो आपका ये स्ट्रक्चर होना, रीस्ट्रक्चरिंग या रीवायरिंग होना माइंड में शुरू होता है। तो इसका ये कंसेप्ट है दोस्तों कि जो पहले से स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको प्रैक्टिस कर कर के ही उस पहले वाले स्ट्रक्चर को तोड़ा जा सकता है और उसके बाद नया स्ट्रक्चर रीवायरिंग या रीस्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए मेरा आज का कल कंक्लूजन अगर कहा जाए इस वीडियो का तो यही है दोस्तों। पहले तो इस बुक के बारे में, ठीक है, अगर इंग्लिश आप जानना चाहते हैं सेल्फ अपने से तो ये बुक है, उसके साथ हम पढ़ा है वो भी देख सकते हैं। दूसरा था कि अपने नोइंग को डूइंग में कैसे चेंज करेंगे, तो आपको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो प्रैक्टिस। जो चाहते हैं, बहुत नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, नॉलेज जितना है काफ़ी है, उसको बस कोशिश करें प्रैक्टिस करके एक्शन में कन्वर्ट करने का, तभी वो आपको रिजल्ट दिखेगा। और उसके बाद अगर वो आपका जुनून बन गया तो आप फिर कहाँ पहुँचेंगे ये आप भी तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।